अब आपके जमाई हैं शहर वाले, और गांव पहाड़ में आज पहली बार आना हुआ, तो आपको कैसा लगा गांव पहाड़, बताइए आप। बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। हाँ, बिल्कुल हवा साफ है यहाँ की। हाँ। और दिल्ली में तो आपको पता ही क्या प्रदूषण हो रहा है अभी। ओ हो। दिल्ली में तो समझ लो कि आप 400 पार। 400 AQI है। यहाँ पे मैं सुबह देख रहा था 30 है यहाँ पे। तो आप फर्क देखो कितना है मतलब। थोड़ा सा हम्म। यहाँ पे धुआं रहा होगा रात हाँ, को, हाँ, धुआं जलाया होगा ना। लोग आग जलाते हैं, तो हम्म। उसकी वजह से कुछ कुछ लकड़ी का जो धुआं है हाँ, थोड़ा बहुत तो धुआं देखो वो रहता ही रहता है। है, वो रहता है ठंडी की वजह लेकिन से। वहाँ तो मतलब कि आप जो सांस ले रहे हो तो इतनी आपके लंग्स बेकार हो जा रहे हो उसकी वजह से दिल्ली में। यहाँ के थोड़ा लंग्स हम रिपेयर करने आए हैं। और बताइए, आपको क्या लगा हमारे गांव पहाड़ की, क्या क्या खूबियां अभी तक आपने देखी हैं। बहुत बहुत सही है मतलब। कल बारात में गई तो आपको कैसा लगा उधर? बहुत बढ़िया अच्छा, बारात। पहाड़ी बारात भी आपने अटेंड की। हाँ, तो आपका मैं शुभ नाम पूछना छलरियों चाहूँगा, का आपका शुभ डांस। नाम। चेतन चेतन चे, भटेजा। चेतन जी हैं। चेतन भटेजा। और ये जो खिले हैं ये हैं धतूरे के फूल, और इधर गांव की ये पुलिया। 3:10 हो रहा है शाम का, और मैं अपने गांव से आ गया हूँ, दूसरे गांव के रास्ते में हूँ। तो मैं जा रहा हूँ सुनौली गांव में, और हमारे गांव की एक छोटी सी नदी रास्ते में पड़ती है, और यहाँ से एक नहर जाती है छोटी, और हमारे खेतों की तरफ। तो इस नहर से हमारे खेतों की सिंचाई होती है, और बढ़िया सा दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके किनारे में केले और इलायची का बगीचा है, केला है। तो यहाँ पे नींबू भी लगे हैं, एक तरीके से जंगल वाला एरिया है ये। और ये नदी यहाँ से जाती है, अभी पानी यहाँ सिंचाई की तरफ जा रहा है। तो मुझे मिल गया एक नाव। तो देखिए, इसका ये केले का तने का हिस्सा है जहाँ से केला बनता है। तो एक ज़माने में हम इसकी नाव बना के खेला करते हैं। तो देखिए, ये नाव चल रही है ये, और ये गई दूर तक, ये देखिए। तो इस नहर के किनारे बड़ी इलायची का बगीचा है, बड़ी इलायची और केला, और बहुत सारे पौधे हैं, और बहुत हरियाली है, बहुत ग्रीनरी है देखिए। तो बहुत ज़ोरदार का दृश्य है। तो मित्रों, इस और यहाँ पे एक तालाब भी है देखिए। ये अभी नहर में पानी गया, तो इसलिए इधर पानी की मात्रा कम है। तो मित्रों, हमारे हिमालयी क्षेत्रों की ये विविधता है, और यहाँ के गधेरों में ये साफ स्वच्छ जल ऐसे दिखाई देता है। और मित्रों, यहाँ से अगर चला जाए इस गधेरे के किनारे किनारे, तो बहुत नीचे तक जा कर के बहुत सारा एडवेंचर का कार्यक्रम किया जा सकता है। और इसमें हिमालयी छोटी मच्छियाँ वो भी मिलेंगी। तो मित्रों, अगर हम इस गाड़ के नीचे से अगर जाएं, नीचे जाते जाते बड़ी नदी तक मिल सकते हैं, और एक दिन का टूर रहेगा तो फिर हमें रामगंगा बड़ी नदी मिल जाएगी। तो ऐसे इन गधेरों से, और इससे आगे बड़ी नदी मिलेगी, बहुत सारे झरने मिलेंगे। तो यहाँ से हम रामगंगा नदी में यहाँ से जा सकते हैं। आगे जा कर के बहुत सारी नदियाँ फिर मिलते रहेंगी, गधेरे मिलते रहेंगे, और बड़ी गाड़ मिलेगी। तो यहाँ से इसके अंदर से जाया जा सकता है। तो मित्रों, मैं जा रहा हूँ सुनौली गांव में, और मैंने रास्ते में कुछ दृश्य देखे, और ये मुझे बचपन से दिखाई देते हैं, अपने गांव की नदी और गांव के झुरमुट। और ये है पुराना रास्ता। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ, और इधर देखिए मेरी टोपी यहाँ अटक गई इसमें। तो यहाँ इस रास्ते से मैं आया जब, तो सर की टोपी ऐसे इस कांटे में अटक गई। तो ये ऐसे कांटे होते हैं ना, ये अगर लग जाएगा कहीं पर, तो इसका ये नोक उधेड़ के रख देता है। ऐसे रास्तों से चलने में बहुत सारे कांटे होते हैं,
और उल्टा लगता है, और अगर आप जोर देंगे आगे को तो इसके लिए क्या होता है, पीछे को आना पड़ता है। ये कांटा जब भी लगेगा तो आपको आगे नहीं जाना, पीछे को आना, तब जाके ये कांटा निकलेगा। तो बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारे विविधता वाले पौधे हैं। तो मित्रों ये आसपास के बहुत सारे गांवों से हमारे गांव में ही ये सब चीज़ें दिखाई देंगी आपको, इतनी हरियाली और इतनी ग्रीनरी। इधर मैंने देखा मित्रों ये अमरूद का जंगली, पूरा जंगली है एक, देखिए देखिए अमरूद, इतने अमरूद पके ना, अमरूद का जंगली है, बताइए। ये बहुत सारी चिड़िया हैं यहाँ पे हैं, ये इन झाड़ियों के अंदर अमरूद ही अमरूद दिखाई दे रहे हैं। देखिए पूरा अमरूद की झाड़ियाँ हैं, देखिए पूरे अमरूद, एक से एक अमरूद, बाप रे। ये देखिए पूरा अमरूदी का बगीचा है, बाप रे। ये सारे अमरूद देखिए, इतनी चिड़ियाँ खा रही है, लदा पड़ा है अमरूदों से। ये इधर सामने अब खेतों में गेहूं की बुआई का कार्यक्रम चल रहा है, कुछ लोग यहाँ पे बुआई कर रहे हैं सामने। और रास्ते में अब मुझे मिलने वाला गांव, और ये हैं गांव के लूटे, और इधर पुराना एक खंडहर देखिए ये। तो मित्रों ये पुराना एक खंडहर, और इसके मालिकान अब शहर में रहते हैं। तो ये इसके अंदर तो हमारे गांव में कुने भी यून बाशिंग जम रही होगा, यून बाशिंग, ये बाशिंग है, और बड़े बड़े पेड़, और ये खंडहर दिखाई दे रहा है, देखिए लकड़ी पतड़ी। तो ये पूरा खंडहर, ये देखिए इस तरीके का खंडहर है। और ये ला हमारा उन्नन पिपले ताकि हमारे बामण जी इंदिरा जी का घर है मित्रों ये हैं। अब एक ही परिवार यहाँ पर रहती है, ये है इंदिरा जी, ये देखो। तो मित्रों तुम्हारे फोटो खींचना बुआल ने क्यों न बुआ नहीं, अच्छा। तो मित्रों ये अपने गांव में अभी अकेली महिला हैं और खेती बाड़ी भी करती हैं। इन्हें अब कहाँ करती हूँ, अब न छोड़ दी भाई, अब छोड़ती हूँ। कहाँ चला, कहाँ ना यहीं बैठो। फिर क्या कर ला काम, के न क्या काम नहीं करो। चलो। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको मिला, नहीं तो इनका घर भी ये वाला था। तो ये पुराना घर है, इनार मालिक रो कानूनी का देहरादून हल्द्वानी ये रहते हैं। और इन्होंने थोड़ा टिन डाल के अपने घर को ऐसा बना दिया। और इल्ल छे इंदिरा देवी जी ना घर, ये गौशाला और ये घर आज तो मुझे दिखाया मेले में। चलो अब खेत क्या ना करना पे क्या कर, अच्छा ट्रैक्टर है बल्दन नहीं, अच्छा ट्रैक्टर मिल जाल में, नानवाल ट्रैक्टर मिल जाल, फिर रोपा नहीं लगाओ। अच्छा फिर वहाँ भावना दगाड़ जने रिया में की कर चाहे यहाँ की कर लावे पेंशन मिल से ना तुमन पेंशन, अच्छा 1500 रुपये मिल जी, अच्छा अल्लाह मुझे। तो मित्रों एक कभी पुराना बढ़िया रास्ता हुआ करता था, अब मैं इस रास्ते आज आ गया तो ये रास्ता बंजर हो गया जगह। ये दिखाई दे रहा माल्टा का पौधा देखो, और इसके साथ में बड़ा आम का पौधा है माल्टे। ये सामने जो नीचे के खेत दिखाई दे रहे हैं ये सारे 2-3 साल पहले आबाद थे, अब ये सारे बंजर दिखाई दे रहे हैं देखो। और ऊपर कुछ महिलाएं ये डलिया डेलें तोड़ रही हैं देखो। इस रास्ते में इतने ये कुमर हैं, ये घास ऐसी घास होगी जिसमें ऐसे कांटे होते हैं। अभी मैं अब दिखाऊंगा कि मेरे शरीर में, मेरे कपड़ों में कितने कांटे लग गए हैं, देखना है। तो इस गांव के चारों तरफ पानी है, और ये एक और नदी, इसे खुली गाड़ कहते हैं। तो मित्रों बरसात में काफ़ी लबालब रहती है, और मैंने एक बार और भी इसका वीडियो बना के दिखाया था। तो एक चट्टान में ये नदी बहती है और बहुत दूर तक ये चट्टान जाती है, और इसके बीच में कुछ तालाब हैं। तो 5-7 तालाब इस चट्टान में बने हैं। पहला तालाब ये है देखिए, और पूरे पत्थर के बीच में ऐसे बहुत सारे तालाब हैं। इसके आगे एक और तालाब है, तो इसके बाद फिर एक झरना है। तो ये बहुत ही एक
मनमोहक दृश्य यहाँ से दिखाई देते हैं दूर तक जाने में। तो इधर मैं रास्ते में मिल रहा था तो हमारे पास एक छलिया टीम के लोग आगे देखे। ओ यो मोहनदा बारात में गुड यार, ये हमारी छलिया पार्टी है और आज बारात से आ रहे हैं। मोहनदा है, मोहनदा कहाँ बरियाची 2008 वनडे। हाँ कहाँ जा रहे हैं? अच्छा हल्द्वानी। तो घर में विदा करके आए तुम? नहीं, घर में कल आएगा। कल आएंगे। आज नहीं। तो अब शादियों का सीजन चल गया। हाँ। तो मित्रों हमारे गांव के मोहनदा छन और बहुत पुराना छलरी और ढोल बजोने वाल, तो इनको आप शादी में बुलाना जहाँ भी जाएंगे। तो मित्रों मैंने मोहनदा से रिक्वेस्ट करी कि शादियों का टाइम चल रहा है तो और शादी से आए हैं, जला लगा दो। और मोहनदा के साथ बुढ़ापे में इनका नाती, ये नाती है मोहनदा का, ये भी। अरे भाई तेरा नाम की भैया, नाम बताओ। नीरज, ये तो मित्रों जिस रास्ते से मैं आया उस झाड़ियों में देखो मेरे पूरे पैंट में ये लग गया है। तो ये सब नहीं गया कुमार। अब कितना ये कोवाल कुमार गया नहीं है कि कुमार कुनन है। तो मित्रों सामने जो गांव दिखाई दे रहा है, मैं इसी गांव के निचले वाले मोहल्ले से आया जिसे कहते हैं तल्ला पिपलेत। और ये हुई पिपलेत गांव और बढ़िया सा सड़क के किनारे का गांव। और सारे लोगों ने अपनी छतों को कवर कर दिया है। जो पुराने पहाड़ी हमारे घर थे उनकी छतों में स्लेट की जगह टीन डाल दी है और बढ़िया सा मोहल्ला है। मैं इसमें अभी दिखाऊंगा आपको। और नए घर भी यहाँ पे बन रहे हैं। एक नया घर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हमारे मित्रों इस गांव में रिवर्स पलायन यानी कि जो प्रवासी मित्र हमारे थे शहर में, वो नौकरी के बाद रिटायरमेंट के बाद गांव में आकर के उन्होंने यहाँ पे ज़मीन खरीद के घर बनाया है। तो कभी मैं ज़रूर उस संबंध में एक ब्लॉग आपको बना के दिखाऊंगा कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद गांव में बसने का कैसे निर्णय लिया और कैसे वहाँ उन्होंने घर बना रखा है। तो सबसे ऊपर का घर दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा एरिया जजुट पिपलेत का 3-4 छोटी बड़ी नदियों का गाड़ों का एरिया है। तो इधर मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है घास काटने की मशीन की। और ये हैं गांव के चरागाह। मित्रों इस घास में जाने पर फिर कुमर लगेंगे और मैं यहाँ आ गया हूँ। तो मित्रों आजकल गांव पहाड़ में इस तरीके से घास काटने के लिए जगह जगह तो मशीन दोबारा स्टार्ट कर दी सूर्या भाई ने। और ये तो मेरा आजकल घास काटना बड़ा आसान है। और ये बंद कर दो, बंद कर। ये अब तो बताओ एक दिन में कतू घा काट दी जाए? 350। अच्छा तो मित्रों आजकल गांव पहाड़ में बहुत आसान हो गया है। घास कटाई के लिए और जुताई के लिए सारी मशीनें आ गई हैं और एक दिन में 300 पूले घास ये काट देती है। ठीक है लगेगा। और ये लगा ले बात देना है तो ये सुकून लेने लग रही। अच्छा एक और नाला और एक और छोटी नदी गाड़, ये पानी भी ये सुनौली गांव का। अब मैं पहुंचने वाला हूं सुनौली गांव में। और ये सब खेत कभी जो आबाद रहे और ये सीढ़ीदार खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इनमें कभी फसलें
रही और खेती रही, अब ये सब बंजर हो गए हैं। तो मित्रों, हमारे उत्तराखंड के गांवों का आज ये हाल है। कभी जो खेत बहुत उपजाऊ रहे, जिनमें लोगों ने खूब परंपरागत अनाज बोए, अब वो धीरे धीरे बंजर हो गए। और जाहिर सी बात है, बंजर भूमि को फिर उपजाऊ बनाने में 20 से 25 साल का समय लगता है। तो अब ये ज़मीन है धीरे धीरे अनउपजाऊ हो गई है। अच्छा मित्रों, मैं पहुंच गया हूं अब सोनौली गांव में, और सोनौली गांव में मेरे चाय भी आ गई और हमारे साथी हैं। तो मैंने पहले भी दिखाया, हमारे साथ में हैं हरीश सिंह जी और हरदा। तो हम रहे हैं बचपन के साथी। मिर्च हाथ ले रख दी कुर्सी में, मतलब ये अच्छा। और हमारे ये हरदा के हैं जमाई, दामाद। और अब सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ मित्रों, आप रहने वाले हैं दिल्ली के, यानी कि दिल्ली के ही रहने वाले हैं प्रॉपर। और दादा से अपने पैतृक जो इनका निवास रहा है, पैतृक जो मूल रहा है, वो दिल्ली रहा है। सही कह रहा हूँ? हाँ जी। यानी कि आप पहाड़ी नहीं है, नहीं। और आपके माता पिता सब प्लेन के रहने वाले हैं। तो आप पहली बार पहाड़ में आए? पहली बार आए, शादी के बाद पहली बार? हाँ जी। कैसा लगा फिर आपको पहाड़? बहुत बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया। और शादी हो गई कितना साल हो गए? शादी आपकी कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो 4 साल में पहली बार। और ये इनके ससुर जी का, यानी हमारे मित्र हैं हरीश सिंह जी, और मैं हरदा कहता हूँ, तो हरदा के दामाद हैं। और 4 साल पहले आपकी शादी दिल्ली में ही हुई। और मूल रूप से हरदा हमारे गांव सोनौली में रहते हैं। और नौकरी के दरमियान आप विभिन्न शहरों में रहे, क्योंकि आप आर्मी और फोर्सेज में आपने जॉब किया। तो अब आपके जमाई हैं शहर वाले, और गांव पहाड़ में आज पहली बार आना हुआ। तो आपको कैसा लगा गांव पहाड़, बताइए आप? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। हाँ, बिल्कुल हवा साफ है यहाँ की। हाँ। और दिल्ली में तो आपको पता ही क्या प्रदूषण हो रहा है अभी। ओ हो। दिल्ली में तो समझ लो कि आप 400 पार 400 AQI है। यहाँ पे मैं सुबह देख रहा था 30 है यहाँ पे। तो आप फर्क देखो कितना है, मतलब। यहाँ पे धुआं रहा होगा रात को, धुआं जलाया होगा ना, लोग आग जलाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ लकड़ी का जो धुआं है, हाँ, थोड़ा बहुत तो धुआं देखो वो रहता रहता है ठंडी की वजह से। वहाँ तो मतलब कि आप जो सांस ले रहे हो तो इतनी आपके लंग्स बेकार हो जा रहे हो उसकी वजह से दिल्ली में। यहाँ के थोड़ा लंग्स हम रिपेयर करने आए हैं। और बताइए, आपको क्या लगा हमारे गांव पहाड़ की? क्या क्या खूबियां अभी तक आपने देखी हैं? बहुत सही है, मतलब कल बारात में गई तो आपको कैसा लगा उधर? बहुत बढ़िया अच्छा, बारात। पहाड़ी बारात भी आपने अटेंड की? हाँ। तो आपका मैं शुभ नाम पूछ रहा हूं, आपका शुभ नाम? चेतन चेतन जी है। चेतन भटेजा। चेतन भटेजा। हाँ। तो चेतन जी, अब हम भी आपके दिल्ली शहर में बहुत बार रहे हैं, हाँ जी, बहुत बार आए हैं 10-15 दिनों के लिए। तो हमें भी यही लगा कि वहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल है। सांस भी, और वहाँ की जिंदगी बहुत तेज है। और जब हम गांव पहाड़ के आए तो हमारे वहाँ एक कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। हमें लोग ये कहते थे कि यार तुम दिल्ली से लौट के गांव की ओर आए हो तो बुद्धू हो। आपको क्या अच्छा लगता है? बिल्कुल गलत है ये। अच्छा। अगर हमारे पास यहाँ पैसों का साधन है आने का, हाँ। तो हम जिंदगी यहीं बिताना वो करेंगे, क्योंकि वहाँ तो बेकार है, कुछ है नहीं वहाँ पे। होच पोच में लगे हुए हैं सब, रेस में। अच्छा, तो अभी आप जॉब करते हैं, हाँ। तो कभी आप सोचेंगे गांव पहाड़ में अपना एक घर हो? बिल्कुल बिल्कुल, बुढ़ापा हमारा यही विचार है कि बुढ़ापा यहीं बिताए हम, एक घर लेके, जमीन लेके घर बनाए उस पे। और तो मित्रों, आज मैं सौभाग्य से ये एक आपके सामने उदाहरण लोगों के सामने, गांव पहाड़ के लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक नज़ीर हो सकती है कि जो लोग, जिनके पूर्वज दिल्ली में रहे और बाप दादा दिल्ली में रहे, वो आज भी दिल्ली की हवा में सांस लेते हैं। और जब भी गांव पहाड़ में आए तो आपको अपनी ताजगी का एहसास हुआ और उसको आपने बयान किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कब तक रहेंगे गांव पहाड़ में? बस 1 हफ्ता और है। अरे, अब आपका तो ससुराल है ना गांव पहाड़, तो शर्मा क्यों रहे हैं आप? जब भी रहो, किसी के वहाँ रहो, आप हमारे वहाँ आ जाओ, आपका स्वागत है।
चेतन भाई साहब को दिखा रहा हूँ अपना गांव। आप यहाँ से देखिए, जो सामने गांव दिखाई दे रहा है वो है हमारा गांव जजूट। और इस जगह पे ये यहाँ पे हमारे घर है। थोड़ा इसके क्लोजअप में अभी सोनवाली गांव की हमारी कंचना जी हमारी बहू लगती है, और एल रुननी, और उसके हम कह सकते सुबदारनी साहब याद है हमारे वहाँ सुबदारण साहब को नहीं भैया। तो मित्रों इन सुबदारण साहब और हल्द्वानी उन्होंने फिलहाल जैसा आप समझते हैं कि लोग बाग आजकल रिटायरमेंट होने के बाद हल्द्वानी में बसते हैं, तो वैसे ही आप भी बसे हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, गांव में भी आते रहते हैं। और ये वेन और घर ये देखो। तो अच्छा हल्द्वानी में हमारे ब्लॉग देखते ही हाँ हाँ सही में खाली देखते हैं। अच्छा कैसा लगता है फिर आपको? अच्छा लगता है। तो यही हम देखो ना हम अपना पहाड़ देख और यो इनार सासू चनियो हम पहाड़ देख लेते हैं अपना। सासू यहीं रहती है और बुआर हल्द्वानी उन्होंने, और बुआर आ जाना आज घर। फॉलो तो कर ये होंगे। फोटो लगी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। याद है? बहुत सारे लोग हमारे जुट रहे हैं यहाँ पे, और शाम का टाइम है। और ये नाम की चला कुकरा, और यहाँ पे बन रहा है शाम का भोजन, सब्जी पूरी आदि का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है।